Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the diagram shows important structure in an animal cell. तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और फिर हमारे पास नीचे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द लेबलिंग ऑफ फिगर विथ रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन. ओके, तो हम वन बाय वन फंक्शंस देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें कौन सा जो है सेल ऑर्गेनल फिट बैठता है. तो हमारा पहला देखो क्या कह रहा है, द मेजर स्ट्रक्चर रेप्लिकेट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड जनरेट द स्पिंडल. तो एक स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर रेप्लिकेट ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान जो है वो रेप्लिकेट करता है और जनरेट करता है क्या, स्पिंडल को जनरेट करता है, स्पिंडल फाइबर्स को. तो हमें पता है भाई स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करने वाला और एस फेज में रेप्लिकेट माइटोसिस के एस फेज में जो रेप्लिकेट करता है दैट इज सेंट्रियोल. तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल. सो दिस इज सेंट्रियोल. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई सेंट्रियोल कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये रहा सेंट्रियोल. देखो ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है ये. सो देयर वी हैव आवर सेंट्रियोल. तो एल इज सेंट्रियोल, एल इज सेंट्रियोल. तो मैं यहाँ पे भी एल लिख देती हूँ. ठीक है. नाउ सेकेंड इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड. तो भाई लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. तो यहाँ पे भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे कहाँ दिख रहा है, सो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुड बी एट B हियर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास ही पाया जा रहा होगा, टिब्यूल्स स्ट्रक्चर है. तो ये रहा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B. ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी B लिख देती हूँ. नाउ पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल तो एक ही है विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ATP की सिंथेसिस करवाता है और ATP इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, आवर बॉडी. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा. अब माइटोकॉन्ड्रिया मुझे काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो एरोस को लेबलिंग दे रहा है वो ढूंढना है हमको बस. ठीक है, सो दैट इज, ये देखो यहाँ पे ये लेबलिंग करेक्ट इसके पास जा रही है, ये वाली. तो H में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया. तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, MT लिख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं H लिख देती हूँ. ठीक है. स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव एंजाइम अगर किसी ऑर्गेनल के पास पाए जाते हैं तो दैट ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. लाइसोसोम. ठीक है, सो लाइसोसोम मुझे ढूंढना पड़ेगा. अब यहाँ पे लाइसोसोम जो है तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है उनका, गोल से होते हैं, वेसिकल जो बनाए हुए होते हैं. सो लेट्स सी, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है. सो J इज लाइसोसोम, लाइसोसोम. तो हम यहाँ पे J कर देते हैं. ठीक है. नाउ फिफ्थ इज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. तो जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन दैट इज नोन एज विलाय. ठीक है, एपिथेलियल सेल से पाया जाता है ये. तो ये तो बहुत ईजी है, ये दिखाई दे रहा है हमको. सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन. तो एन हमारा क्या हो जाएगा, विलाय, माइक्रोविलाय. तो यहाँ पे हम एन कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेइंग साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती है साइटोप्लाज्म में. किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो टूटता है पायरुवेट में. तो साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म के लिए बस एक स्ट्रक्चर खाली किसी पे भी नहीं होगा, ऐसे ही दिया हुआ होगा. ठीक है, सो लेट्स सी, इट इज, ये देखो ये खाली स्ट्रक्चर दे रखा है, किसी पे भी लेबलिंग नहीं कर रहा है. तो F. ठीक है, F क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइटोप्लाज्म के साथ F कर देती हूँ. देन वी हैव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस. यहाँ पे राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है. ठीक है, तो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस कहाँ पे होती है भाई, तो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है हमारी RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, यहाँ पे राइबोसोमल RNA बनते हैं. बेसिकली rRNA जो है वो न्यूक्लियस से बन के आ जाता है और प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन करके राइबोसोम जो है वो कहाँ बनते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर से लगा हुआ पाया जा रहा होगा. तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सी वाले का एरो जो है वो काफ़ी आगे तक जा रहा है, डी वाले का सिर्फ यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो डी हमारा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे मैं डी भी लिख देती हूँ. सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन हमने ढूंढ लिए सारे के सारे. एल ये रहा,
एंड ये है हमारे। सो अब हम लोग देख लेते हैं कौन किससे मैच कर रहा है। फर्स्ट का होना चाहिए L, तो फर्स्ट का L इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों को मैं तुरंत ही कट कर दे रही हूँ, ठीक है, इन दो को रहने दे रहे हैं। देन सेकंड का होना चाहिए B, तो सेकंड का B इसमें दिख रहा है मुझको, फिर थर्ड का H होना चाहिए, फिर फोर्थ का J होना चाहिए, फिफ्थ का N, सिक्स्थ का F एंड सेवन्थ का D। तो हमारा C जो है वो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे। A को हम कट कर देते हैं, जो है C हमारा राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।